सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 9वां अध्याय, जिसमें श्री अष्टावक्र जी कहते हैं यह कार्य करने योग्य है अथवा न करने योग्य, और ऐसे ही अन्य द्वंद्व कब और किसके शांत हुए हैं। ऐसा विचार करके उदासीन हो जाओ, विरक्त हो जाओ, त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा और भोगों के उपभोग करने की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। ये सब अनित्य है। 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक, इनसे घिरा हुआ है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे हैं? अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा? चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा? तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अष्टावक्र गीता के इस 9वें अध्याय में गुरु अष्टावक्र शिष्य को संसार से लड़ने की नहीं, संसार को समझकर उससे ऊब जाने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है, ऐसे द्वंद्व कभी शांत नहीं होते, न किसी के लिए न किसी काल में। इस सत्य को जानो और निर्वेद को प्राप्त हो जाओ, अर्थात संसार के प्रति गहरी उदासीनता। तब न किसी नियम का पालन आवश्यक है और न किसी विशेष साधना का बोझ। अष्टावक्र कहते हैं इस संसार की निरर्थक दौड़ भाग, लोगों की अंतहीन इच्छाएं, भोग और संग्रह की प्रवृत्ति को देखकर केवल कोई धन्य पुरुष ही जीने की लालसा, भोग की लालसा और यहाँ तक कि भोजन की लालसा से भी मुक्त हो पाता है। ये वैराग्य दुख से नहीं, बोध से जन्म लेता है। गुरु कहते हैं कि वो संपूर्ण संसार अनित्य है, 3 प्रकार के कष्टों से ग्रस्त है, सारहीन है, निंदनीय है, त्यागने योग्य है। जब ये समझ बौद्धिक नहीं अनुभवजन्य हो जाती है, तभी मन शांति को प्राप्त होता है। गुरु कहते हैं ऐसा कौन सा समय, ऐसी कौन सी उम्र जहां मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त रहा हो? इसलिए द्वंद्वों को सुलझाने का प्रयास मत करो, उन्हें उपेक्षित करो और जो जीवन सहज रूप से प्राप्त हो रहा है उसी में स्थित होकर अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अलग अलग मतों को देखकर कौन विवेकी पुरुष वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा? सत्य एक है, मार्ग अनेक हैं। इस विविधता को देखकर मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो गुरु चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त कर चुका है और जो वैराग्य और समता से युक्त है, वही गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से शिष्य को पार उतार सकता है। जब तुम 5 तत्वों के विकारों को
केवल मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखने लगते हो, तब उसी क्षण बंधन टूट जाता है। तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। और इस अध्याय में अष्टावक्र जी अंतिम और निर्णायक वचन बोलते हैं कि वासना ही संसार है, इच्छाएं ही बंधन है, इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति है। जब इच्छाएं गिर जाती हैं तो आत्मा अपने यथारूप स्वरूप में स्थिर हो जाती है। साधकों, इस अध्याय की भी मुख्य शिक्षाओं पर ध्यान दें तो वो भी बहुत गूढ़ हैं। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है कि संसार के द्वंद्व कभी समाप्त नहीं होते। वैराग्य बोध से उत्पन्न होता है, दुख से नहीं। संसार अनित्य है, सारहीन है। द्वंद्वों की उपेक्षा ही शांति है। विभिन्न मत वैराग्य को जन्म देते हैं। चैतन्य ज्ञानी गुरु ही मुक्त कराता है। तत्वों को तत्व से जानकर समझकर ही बंधन टूट सकता है। वासना ही संसार है और वासना का त्याग ही मुक्ति है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मुक्ति संसार छोड़ने से नहीं, संसार की वासना छोड़ने से मिलती है। और जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तभी आत्मा अपने स्वरूप में विश्राम पाती है। वासना का अंत ही संसार का अंत है। संसार से भागो मत, बस इच्छा से मुक्त हो जाओ, मुक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। और इसी वाक्य के साथ हमारा आज का 9वां अध्याय संपन्न होता है। हरिओम तत्सत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।